अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अरे भाई 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 कैमरामैन जल्दी फोकस करो। चलो तो गाइस कैसे हैं आप सब। हम लोग अब आज का टूर है हम लोग का मांडू का। तो हम लोग आज मांडू का ट्रैवलिंग प्लान किए थे, तो हम लोग मांडू जा रहे हैं। हम लोग आज नए नए चेहरे है ना, ये रहे पीछे मेरे फ्रेंड्स। छोटू नहीं आ रहा है, नहीं आ रहे सिर्फ फोकस, क्या बात कर रहे हैं। नहीं आऊँगा। हम लोग मांडू जा रहे हैं गाइस, बताते हैं आपको, रास्ते में दिखाते हैं, वो लेके जाएंगे और देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे आज मांडू। Few moments later. हाँ तो गाइस हम लोग अभी सीएनजी भरवा रहे हैं, है ना। आगे का जो भी टूर रहेगा वो बताते हैं आपको। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, हम अपनी नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे थे एंड फाइनली दिस इज़ द ट्रिप। और हाँ, लास्ट व्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक इट आउट फॉर द फुल स्टोरी। एंड यू ऑलरेडी नो माई फ्रेंड्स राइट। राइट साइड पे गालू, सेंटर में दिव्या, लेफ्ट में आकांक्षा और बैक साइड में मेरा बेस्ट फ्रेंड किशन, जिसको आपने पिछले काफ़ी ब्लॉग्स में देखा ही होगा। और फ्रंट में ये रहा मैं, जो बस ये सोच रहा हूँ कि कब पहुँचेंगे मांडू। सो गाइस, नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको मैप रूट के थ्रू दिखा रहा हूँ कि हम इंदौर से मांडू कैसे जा रहे हैं। वैसे तो इंदौर से मांडू जाने के 3 रूट्स हैं, बट ये रूट इंदौर से जाने के लिए परफेक्ट है, स्मूथ रोड और कंफर्टेबल ड्राइव के लिए। सबसे पहले हम इंदौर से निकलते हैं, राऊ होते हुए महू बाईपास लेते हैं, पीथमपुर क्रॉस करते हुए हम पहुँचते हैं मानपुर, फिर मानपुर से राइट टर्न लेते हैं, उसके बाद बागड़ी रूट से नालछा और फाइनली मांडू, which is our destination. As soon as we enter Mandu, the roadside is lined with beautiful resort. And everywhere you look, you will find small broken ancient places. And you can see huge historic gates standing tall. आप देख सकते हैं यहाँ की हर रोड हिस्ट्री बोलती हुई लगती है, जहाँ नेचर और हेरिटेज का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। Before entering Mandu, you need to pay a parking fees of 50 rupees, which is quite normal when you visit any tourist or historical places. अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ जो पार्किंग सिस्टम है प्रॉपर और ऑर्गेनाइज्ड है, ताकि विजिटर्स इजीली अपनी ट्रिप एंजॉय कर सकें बिना किसी हसल के। गैंगस्टर तो गाइस, अभी है फाइनली रीच द पार्किंग एरिया। अब यहाँ से मांडू एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ वी आर हेडिंग टू जहाज महल टू एक्सप्लोर इट। चलो देखते हैं वहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। यो फाइनली वी आर हियर इन मांडू। क्या चीज़ है भाई साहब? बनाना और चावल के पापड़ है सर। And you can see this is Malwa region's famous rice papad and crispy banana chips. भाई साहब जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं, बहुत आए हैं प्लान बना के।
अच्छा बनाते हैं। ये क्या बेर है? हाँ ये 400 रुपये। आते समय ले लेना कि अभी चले रहा है? हो गया? हाँ हो गया। कैमरा में दिख रहा है सब कितना हुआ। बीजेपी सरकार, गठबंधन का सरकार। You can see there, this is Malwa's famous dal bati. ये सिर्फ 100 पीस के लिए लग रहा है ना? कहाँ है कुत्ता? तो फाइनली गाइस, नाउ वी आर अबाउट टू इंटर जहाज महल। चलो हिस्ट्री को थोड़ा और क्लोज से एक्सप्लोर करते हैं। जहाज महल, यही है जहाज महल। मेरे बच्चे लोग छोटे छोटे। हेलो आंटी, सब बढ़िया? हाँ गाइस, कैसा लग रहा है आपको मांडू पहुँच के? बहुत सही। बहुत सही लग रहा है। और ये क्या खा रहे हैं? हम ये मांडू का देसी भी खा रहे हैं। जामफल। कैसा है इसका टेस्ट? बहुत शानदार। बहुत शानदार। चलो ठीक है, बने रहना। तो हम लोग टिकट काउंटर पे जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। देखते हैं क्या है यहाँ पे, चार्ज क्या है। अरे गलत लाइन है इधर। तो फाइनली गाइस हमने टिकट परचेस कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग चलो एक्सप्लोर करते हैं जहाज महल। जहाज महल ही जा रहे हैं, ठीक है? बताते हैं आपको, बने रहिएगा ब्लॉग पे लास्ट तक। If you want to know about entry ticket charges, the entry ticket charges is 20 rupees per person. According to me, काफ़ी budget friendly है for a historical place. आप जाइए उधर बुलाया जाओ, लिस्ट देखी थी तुमने? सो गाइस, एज यू कैन सी, यहीं से हम इंटर हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे राइट साइड पे म्यूज़ियम है और मेरे फ्रंट में है जहाज महल, जिसका व्यू आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल लग रहा है। सच में अगर देखा जाए तो यहाँ का सीनरी काफ़ी स्टनिंग है। एज़ यू कैन सी, यहाँ मोस्टली स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ साथ फैमिलीज़ और फ्रेंड्स विज़िट करने आते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये प्लेस सबके लिए परफेक्ट हैंग आउट स्पॉट है। यहाँ आप फ़ोटो और वीडियो शूट भी इजीली कर सकते हो। और बताओ ये व्यू आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। इफ़ आई टॉक अबाउट जहाज़ महल, इट इज़ कॉल्ड जहाज़ महल बिकॉज जब ये वाटर से घिर जाता है तो ये बिल्कुल फ्लोटिंग शिप जैसा दिखता है। अगर मैं ये पैलेस की बात करूं तो ये पैलेस 15वीं सेंचुरी में मालवा सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इसे स्पेशली रॉयल लेज़र और मानसून स्टे के लिए बनवाया गया था। बेसिकली जहाज़ महल 2 लेक्स के बीच बना हुआ है, जो इसे मांडू का मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनाता है। और जब मैं यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ का व्यू दिखाऊंगा तब आप खुद देखना कि चारों तरफ से पानी और ग्रीनरी फैला हुआ है, जो इस प्लेस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक बनाता है। फोटो खिंचाने में लगा है। कितना सुंदर व्यू है यार। नीचे जाने का नहीं है ना? नहीं।
रात को हमारा चलता होगा यार वो रात में। क्या मस्त सुकून लग रहा है ना, क्यों यहाँ पे? आई थिंक वहाँ नहीं जा रहे थे क्या? क्या पता है यार। ये देख। पास आ जाओ। मैं तो हीरो लग रहा हूँ यार। बैगन तो गाइस अब हम स्टेयर्स चढ़ रहे हैं और ऊपर पहुंचते ही मैं आपको टॉप व्यू दिखाने वाला हूं। आप देख के बताना कैसा है व्यू ऊपर से। गाइस ये रहा फ्रंट साइड का अपर व्यू जो हॉनेस्टली बहुत ही ऑसम लग रहा है। और ये हैं हम इस ब्यूटीफुल व्यू का पूरा मजा लेते हुए। तो बताओ ये व्यू और हम लोग कैसे लग रहे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और इसके बाद मैं आपको बैक साइड का व्यू भी दिखाने वाला हूँ। सो गाइस ये रहा बैक साइड व्यू। और ये हैं गालू भाई साहब जो नज़ारे का आनंद लेने के बजाय इंपॉर्टेंट कॉल्स में बिजी हैं। बट लिटरली गाइस क्या व्यू है यहाँ का, देख सकते हैं आप। आई सीरियसली सजेस्ट आप भी मांडू एक बार ज़रूर विजिट करें। एंड हेयर यू कैन सी आवर फ्रेंड्स क्लिकिंग फोटोज़ कैप्चरिंग दिस मोमेंट्स एंड द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स। अब मैं आपको जहाज़ महल का इंटीरियर पार्ट दिखा रहा हूँ जो आज भी अपनी हिस्टोरिकल आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखे हुए है। यहाँ पे भी पानी रहता है क्या? हाँ यहाँ पूरा स्नानागार है। अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ एक एंशिएंट साइंटिफिक रेन वाटर सिस्टम भी देखने को मिलता है जो मुगल पीरियड के दौरान यूज़ किया जाता था। आप देख पा रहे होंगे छत पर गिरने वाला बारिश का पानी इन स्मॉल चैनल्स और नालियों के थ्रू यहाँ कलेक्ट और स्टोर किया जाता था। ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो ये सिस्टम अपने टाइम से काफ़ी एडवांस था और ये दिखाता है कि हमारे देश का हिस्ट्री और इंजीनियरिंग कितना अद्भुत रहा है। ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं ये छत से नीचे जाने का एक सीक्रेट पैसेज था। कहा जाता है कि इसे बाहरी आक्रमण के दौरान डैमेज कर दिया गया था ताकि इसका यूज ना किया जा सके। टूटा गया है, अंदर का पार्ट है लग रहा है। पूरे पत्थर ही पत्थर से देख रहे हैं ऐसी बनवाई है घर पर। हाँ हाँ हाँ। ये खोपचा देख रहा है। अब हमने जहाज महल की टेरेस और लोअर सेक्शन दोनों एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम बाहर आ चुके हैं। चलो अब देखते हैं महल के बाहर क्या क्या अवेलेबल है।
महल के सामने जो ये ब्यूटीफुल गार्डन है, यहाँ पर जहाज महल का एक मिनी डेमो स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे विजिटर्स को इसका कंप्लीट आर्किटेक्चरल मॉडल समझने में हेल्प मिलती है। और ये है लाइम चक्की। इसका यूज़ पुराने समय में चूना पीसने के लिए किया जाता था, जो महल और इमारतों की मजबूत दीवारें बनाने में काम आता था। देखा जाए तो ये उस दौर की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। और इस तरफ आप देख सकते हैं प्राचीन हिंदू बावड़ी, जिसे स्टेप वेल भी कहा जाता है। बावड़ी का यूज़ पानी स्टोर करने और लोगों के डेली यूज़ के लिए होता था। इस तरह की बावड़ियाँ ज़्यादातर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक ट्रेडिशनल और साइंटिफिक सिस्टम हुआ करती थी। इसको घुमाना पड़ता रहा ना भी। फारसी घोड़ा लगता था। ये मछली देखो, देखो मछली। हाँ तो देखते चलो, आ जाएगा। मोबाइल बचा लेना, मोबाइल अभी बहुत गहरा होगा छोटू यहाँ पे। हाँ गहरा तो होगा ब्रो। अंग्रेज लोग कब्जे किए होंगे, हाँ उन्हीं लोग ये पाइप शाइप डाले होंगे। इस समय लोहा का भाई इतना ज़्यादा सो गाइस, अब मैं आपको बता दूं, जहाज महल के लगभग सारे मेजर व्यू पॉइंट्स कवर कर लिए हैं हमने। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करने लायक है। आदिल शाह रहा अकबर का सेनापति, वो आके आक्रमण किया था, बाज बहादुर को फेल किया, तो बाद में पछतावा हुआ उसको। क्या इतिहास रहा है, भी से मर रहे होंगे उस समय, गुलाम रहे होंगे कुछ तो, कोड़ा पड़ रहा होगा। हाँ सही बता रहा हूँ, गुलाम मतलब गांव में गुलाम, जैसे किसी के यहाँ स्लेव रख लेते हैं ना। चलो आगे के क्लिप्स काफ़ी लॉन्ग और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक बने रहना। इतनी देर से इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद ऑब्वियसली भूख लगनी ही है, और उसके बाद हम लंच भी करने वाले हैं। एंड वन इम्पोर्टेंट सजेशन, अगर आप जहाज महल विज़िट करने आ रहे हैं तो अपने साथ स्नैक्स और वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें, ताकि एक्सप्लोर करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मांडू का जहाज महल एक ऐसा स्पॉट है जिसे प्रॉपरली एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो गाइस, नाउ सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द रॉक क्लिप्स। चला ये पता है, बीच बीच में कपड़ा धोने का सिस्टम है लगा सुनना, वो स्विमिंग पूल में जंप करने का रहता है ना, ऐसे ही। ये यहाँ क्या हो गई? या फिर सेनाओं के लिए कुछ भी हो सकता है, अलग अलग घूमने। चलो हाँ यार, ऐसी बनवा लेना आप भी। कुछ और होगा ना, ये जरूरी है रूम रहे। बीच बीच में डिजाइन अंदरूनी डिजाइन है कि ऊपरी डिजाइन है, मैं तो समझ, क्योंकि ऊपर से प्लास्टर लग रहा है। अंदर का कुछ, इसके अंदर कुछ है शायद यार, ये कुछ बना पता नहीं। चलो ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े रहते थे, ये क्या कहते हैं, ये देखो ये पहले कितना सुंदर रहा होगा। टूटने देखो ना कैसे बनता है यार, ऊपर देखो पत्थर है, पत्थर है। क्यों भाई, पहली बार आए तुम भी? क्या साइंस यूज करते रहे भाई पहले, तैयारी करके ये बहुत पुराना है, 600 साल पुराना है। वॉलीबॉल खेलते थे वो अभी तक लगा पूरी अभी तक लगा। हाँ?
वो डिजाइन भी है। ऊपर का फूल फुल फुल टाइप से। अच्छा तो वही है, बताया लगा लो, राजा बताया। बहुत गर्मी लग रही है। चलो बातें होंगी। कम्बल कीड़े देख रहे हो, कुंदरू है। कुंदरू सभागृह है। ये है सवाल। तो गाइस नाउ वी आर एंटरिंग दिलावर खान्स मॉस्क। यहाँ का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल लगता है। इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन 15th सेंचुरी के अराउंड माना जाता है और इसे दिलावर खान गोरी, जो मालवा के फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर थे, उन्होंने बनवाया था। इसकी आर्किटेक्चर में आपको हिंदू और अफगान स्टाइल का यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है, स्पेशली पिलर्स और कर्व्ड डिटेल में। एकदम सिंपल डिज़ाइन होने के बावजूद ये जगह एक रॉयल और स्पिरिचुअल वाइब देती है। सच में अगर देखा जाए तो मांडू का हर मॉन्यूमेंट अपने आप में एक अलग कहानी रखता है। फोटो ही है। नहर है, वही नहर को है ना। मेरे को लग रहा है ये देखिए अभी वहाँ पे गाइस इसके बाद हम देखने वाले हैं उस ज़माने का एक एडवांस्ड स्नानागार, जिसे शाही हमाम के नाम से जाना जाता था। बिलीव इट और नॉट, उस दौर में भी यहाँ शॉवर जैसी फैसिलिटी का यूज़ किया जाता था। यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी की अलग अलग व्यवस्था होती थी। एक प्रॉपर वाटर चैनल सिस्टम और हीटिंग टेक्निक यूज़ की जाती थी, जो अपने समय से काफ़ी एडवांस्ड मानी जाती है। इसके बाद हाथ चार को जरा नीचे रखिए, एक कॉपर के बोतल में पानी रखिए, यहाँ रखिए। जब पानी गर्म होगा नीचे एक पॉइंट ऑफ चैनल है जिसके माध्यम। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्नानागार की छत पर चांद और सितारों की कलाकृतियों वाले छेद भी बनाए गए थे, जिनके थ्रू बारिश का पानी बिल्कुल शावर की तरह नीचे गिरता था। सच में ये शाही हमाम दिखाता है कि उस दौरान की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कितनी मॉडर्न सोच वाली थी। यहाँ पे अच्छे आ रहे थे आप, गड़बड़ कर दिए थोड़ा। गड़बड़ा गया सिस्टम। ठंडा क्या पानी रखे थे ना आप? नहीं नहीं रखे। लौंग खा ले, पानी आ गया। खाती हूँ। गूगल काम कर दिया। गूगल काम कर सकते हैं। हाँ गूगल काम कर। मुझे तो पता ही नहीं। क्या? वाह ये अच्छा लग रहा है। कैदी तो नहीं चाहिए। यहाँ पे लाइट लगा देना चाहिए सब। पैर दिल ज्यादा तेज मार और पत्थर नीचे फंसा रहता है। क्या रहता है? बंदी वाला कुछ हो, बंदी वाला सिस्टम है। अरे ये देख सकते हैं दिख रहे हैं वो ये टॉयलेट है ना? हाँ ये टॉयलेट है। चले? यहाँ से पानी आता था, यहाँ हो सकता है। देखना ठीक है।
प्यास लगी है यार। देखते हैं। हाँ ये उसी का रास्ता ये कहाँ जाता था? क्या बंदिश डिजाइन देखे ना मुझे डिजाइन गर्मी से बचने के लिए एसी से कूलर की चाहिए हमारे पास एक जगह दिमाग इन लोगों ने क्या करा दीवार के साथ समर टाइम पे 20 के वक्त जब पानी को टच करके अंदर आएगी तो वो ठंडी रहेगी। पुराने मेल अंदर से ठंडे रहते हैं, हवा से हो जाता ठंडा। तो समर टाइम पे वो ज़्यादातर लोग ठंडक हो जाती है। मालवा की ठंड की रातें काफ़ी ठंडी होती है। दिन भर की गर्मी से सनलाइट से तलाब का पानी गर्म हो जाएगा। शाम को 7-8 के बाद जब हवा पानी को टच करके अंदर आएगी तो ये जो आप देख रहे हैं ये उस ज़माने का एक नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम था। रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ थिक स्टोन वॉल्स, वेंटिलेटेड विंडोज़ और एयर चैनल्स का यूज़ किया जाता था। ऊपर जाने का रास्ता है। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ जहाज महल, जहाँ पर स्थित है जल महल। चलो देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा आ रहा है। कहते हैं यहाँ से लेक और पैलेस का रिफ्लेक्शन और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और फोटोजेनिक लगता है। अपन इधर से निकल देंगे, उनको बुला लो। कहाँ उधर से रास्ता होगा तब ना। खुद क्या करेगा? हमें खुद निकल देंगे। कहाँ से? सामने से। उधर से सामने से। पॉकेट में रखा था मोबाइल। हाँ वो है तेरे खुला मेरे थोड़ा अपना मुखड़ा दिखा दो। चश्मा दे दो यार इनको। अरे हो गया। सो गाइस, दिस इज़ जल महल जो जहाज महल के बिल्कुल पास स्थित है। इसका नाम ही बताता है कि ये पैलेस पानी से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है। पुराने समय में इसे रॉयल रिलैक्सेशन और वाटर व्यू पवेलियन के रूप में यूज़ किया जाता था। यहाँ से लेक का रिफ्लेक्शन महल को और भी ज़्यादा मैजेस्टिक और सीनिक लुक देता है। ये क्या चीज़ है? अगर देखा जाए तो ऑनेस्टली सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू और भी मैजिकल हो जाता है। गर्मी नहीं लग रही है? अरे मेरे को मैं डबल डबल पहन ली ना। कौन सा? उधर से है। ये बीच में क्या है? अच्छा लग रहा है यार, थोड़ा हवा आ रहा है। उसी को खा लेती आराम से, नहीं निकल जाए। हमारे को बचा रहे हैं भाई। दिस प्लेस इज़ ऑनेस्टली परफेक्ट फॉर फोटो शूट्स। सो हमने भी यहाँ कुछ अमेजिंग फ़ोटोज़ क्लिक किए। उसके बाद वी हेडेड टू शिवानी रिजॉर्ट फॉर लंच। लंच में हम सब ने यहाँ की स्पेशल थाली ट्राई की और पर्सनली मुझे तो ये काफ़ी टेस्टी और सेटिस्फाइंग लगी। लॉन्ग एक्सप्लोरेशन के बाद ये लंच बिल्कुल वर्थ इट था। सो गाइस, वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आवर लंच एंड नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द आइकॉनिक रूपमती मंडप। तो चलो चलते हैं वहाँ से और देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा मिलता है। गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड रानी रूपमती मंडप। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ऊंची स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी और आप देख सकते हो स्कूल्स के बच्चों का झुंड कितना एक्साइटेड है ऊपर जाने के लिए। अब हम भी चढ़ते हैं ऊपर और देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा मिलता है। स्क्रीन पूरा
बेबी 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 कहाँ ये है बेबी? रानी रूपमती। अरे हो तो गया हे प्रभु, बायोडिग्रेडेबल होता है ये। कौन है रे ये? राज बहादुर है, रानी रूपमती यहाँ मैं सेनापति। हमारा वाहन नहीं है का? Look guys, we have finally reached the top of रूपमती मंडप एंड ऑनेस्टली क्या व्यू है यहाँ का, आप खुद देख सकते हो कितना वाइड, ओपन और ब्रेथ टेकिंग सीनरी यहाँ से नज़र आ रहा है। अगर सच में देखा जाए तो ट्रूली ये मोमेंट यहाँ तक चढ़ने का कम्प्लीटली वर्थ इट बना देता है। इस परफेक्ट सिनेरियो को देखते हुए चलो हम भी आपके लिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स कैप्चर कर लेते हैं। तो गाइस गेट रेडी फॉर सम एस्थेटिक विजुअल्स। कुछ बोलो गाइस, हाँ कुछ बोलो। हम अभी हैं रानी रूपमती का महल, क्योंकि सिंबल ऑफ लव है। अच्छा, और ये 1546 ईस्वी में बनाया गया था। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ कब बनाया गया था, मैं 1500 ईस्वी करीब बनाया गया है। अच्छा, ये जो रानी रूपमती जी जो थी वो बाज बहादुर की प्रेयसी थी, और वो बाज बहादुर जी इस्लाम धर्म को मानते थे और हमारी रानी रूपमती हिंदू धर्म की थी। और इसी शर्त में शादी किया गया था कि हम आगे बताएंगे। अच्छा आगे। या तो आने दो या जाने दो, उनको बोलो थोड़ा दूर ही जाए, हमको निकलने दो। अरे आप ही जाएंगे ना। वेल गाइस, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने पिछले क्लिप्स में यहाँ की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा मेंशन किया था, अब मैं आपको उसकी कंप्लीट डिटेल्स प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ। सो लेट्स डाइव अ लिटिल डीपर इनटू द रियल हिस्ट्री बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ये जो मंडप है सिर्फ एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट नहीं बल्कि एक एटर्नल लव स्टोरी का लिविंग सिंबल है। कहते हैं कि रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी मालवा की सबसे खूबसूरत और मशहूर कहानियों में से एक है। रानी रूपमती का नर्मदा जी से गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन था और कहा जाता है कि वो रोज़ यहाँ से नर्मदा रिवर का दर्शन किया करती थी। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए बाज बहादुर ने ये मंडप इस ऊंचाई पर बनवाया जहाँ से दूर तक का स्टनिंग वैली व्यू और नर्मदा का दृश्य देखा जा सकता है। ये जो जगह है सिर्फ पत्थर और दीवारों का संग्रह नहीं बल्कि प्यार, समर्पण और रिस्पेक्ट की एक मिसाल है। सच में अगर देखा जाए तो मांडू का हर कोना किसी न किसी कहानी को जिंदा रखे हुए है। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लोरिंग रानी रूपमती मंडप। वैसे तो मांडू में एक्सप्लोर करने के बहुत सारे अमेजिंग स्पॉट हैं, बट अब हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है होशंग शाह का मकबरा। तो चलो चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या क्या अवेलेबल है। नाउ वी आर एंटरिंग द जामी मस्जिद। ये मस्जिद 15th सेंचुरी में बनाई गई थी और इसके आर्किटेक्चर पर अफगान और पर्शियन स्टाइल का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसका डिज़ाइन काफ़ी ग्रैंड और सिमेट्रिकल है जिसमें ह्यूज डोम्स, मैसिव पिलर्स और वाइट कोर्टयार्ड एक रॉयल वाइब क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि इसका इंस्पिरेशन दमास्कस की फेमस मॉस्क के आर्किटेक्चर से लिया गया था। यहाँ खड़े होते ही एक अलग ही पीसफुल और पावरफुल एटमॉस्फेयर फील होता है। तो चलो देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या अवेलेबल है।
देख रहे हो ना गाइस, ये हिस्टोरिकल प्लेस कितना ब्यूटीफुल और ग्रैंड लग रहा है। आपको ये प्लेस कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स। वेल गाइस, चलो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आपको सीक्रेट पैसेज जैसा रास्ता दिख रहा है ना, ये एक्चुअली हुसैन शाह के मकबरे की तरफ जाने का रास्ता है। नैरो कॉरिडोर्स और स्टोन पाथवेज इस जगह को और भी मिस्टीरियस और रॉयल फील देते हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पुराने रॉयल एरा के टाइम ट्रेवल में एंटर कर रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं हुसैन शाह के मकबरे को एक्सप्लोर करने। ये इंडिया के फर्स्ट मार्बल टॉम्ब्स में से एक माना जाता है, जिसका कंस्ट्रक्शन 15th सेंचुरी में हुआ था। इस मकबरे के बारे में मैंने सिर्फ हिस्ट्री के बुक्स में ही पढ़ा है और आज इसे रियल में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कहते हैं कि बाद में ताजमहल के आर्किटेक्ट्स भी यहाँ के आर्किटेक्चर से इंस्पायर हुए थे। वाइट मार्बल का ये स्ट्रक्चर सिंप्लिसिटी के साथ साथ एक रॉयल और पीसफुल वाइब क्रिएट करता है। तो चलो अब इस हिस्टोरिक मास्टरपीस को प्रॉपरली एक्सप्लोर करते हैं। टॉम्ब के अंदर आप देख सकते हो यहाँ 4 से 5 मार्बल ग्रेव्स बने हुए हैं, जिसे मकबरा भी कहा जाता है। इनमें से सेंट्रल टॉम्ब हुसैन शाह का माना जाता है, जो मालवा सल्तनत के पावरफुल रूलर थे। बाकी के टॉम्ब्स उनके फैमिली मेम्बर्स और क्लोज रिलेटिव्स के हैं। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है सच में काफ़ी काम और स्पिरिचुअल फील देता है। ये सारे मकबरे सिंपल बट एलिगेंट वाइट मार्बल डिज़ाइन में बने हुए हैं, जो इस जगह को और भी रॉयल और पीसफुल लुक देते हैं। मकबरे एक्सप्लोर करने के बाद अब हम जा रहे हैं फ़ोटो शूट सेक्शन में। यहाँ हमने काफ़ी यूनिक, फनी और क्रिएटिव फ़ोटोज़ क्लिक कराए, जैसे ये वाले शॉट्स। तो ये जो हमारे फ़ोटोज़ हैं आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई एम रियली एक्साइटेड टू नो योर ओपिनियन। और फिर हम वापस निकल पड़े अपने पवेलियन की तरफ। ये ट्रिप ऑनेस्टली अचानक से प्लान हुआ था, बट थैंकफुली इट टर्न आउट टू बी अ सुपर सक्सेसफुल एंड मेमोरेबल। इस ट्रिप का पूरा क्रेडिट हम सबको जाता है, स्पेशली किशन, गालू, दिव्या, आकांक्षा और हमारे ड्राइवर भाई फॉर मेकिंग दिस जर्नी सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड कंस्टेंट सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।